इनके साथ जो वाइब है ना, मतलब बहुत मजा आता है। और आपकी अभी थोड़ा सबकी एज बहुत अलग अलग है ना, मतलब तीनों अलग अलग एज के लोग हैं, तो इसीलिए उनके साथ बहुत मजा आता है आपसे। जब मुझे लगता है एक जो स्टार्टिंग का समय 20th से 35 तक जब आप होते हो, तो आपको ऐसे दोस्त चाहिए जिन जो आपसे बड़े होते हैं, जिनसे आप कुछ सीख सको। 40 के बाद आपको ऐसे दोस्त चाहिए जो आपसे छोटे हो, जिनके साथ आप जिंदगी जी सको। तो मेरे वो दोनों काम के दोस्त इस कॉलेज में तुम्हारी उसका प्रोफेसर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। तो चले गए। सपने जब टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। ईशानी का एक सपना टूट चुका है और अपने एक सपने को साकार करने की वो कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई है अनुराग से, जिसके साथ उसके रिश्ते का कोई नाम तो नहीं था, लेकिन एहसास जरूर था। ये कहानी है ईशानी की, जिसे आईपीएस ऑफिसर बनकर अपना एक नाम बनाना है, लेकिन ईशानी के घर वालों ने उसकी शादी कर दी है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। अनुराग के साथ ईशानी का जो एक पहले एक रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता या दोस्ती थोड़ा सा बढ़कर था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि अनुराग धोखा देकर मुझे छोड़कर चला गया। तो जब ये वापस आया तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ, शायद मैं इसके सामने भी नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो हो गया सो हो गया, फिर से वही चीज़ें होगी एंड शायद फिर से सब खराब होगा। तो मैं इसको गलत ही समझ रही हूँ कहीं ना कहीं, बट इसने अभी तक कुछ बताया नहीं, तो वो चीज़ें अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि क्यों ये चला गया था। तो वो सब जब पता चलेगा तो और बेटर समझ आएगा, शायद डेफिनेटली आगे जाके ये सपोर्ट करेगा। मुझे आईपीएस बनना है, जो भी मेरे सपने हैं वो पूरे करने में ये मुझे सपोर्ट करेगा। ईशानी को लगा था कि अनुराग उसका साथ निभाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी मजबूरी की वजह से ईशानी की शादी में नहीं पहुंच पाया अनुराग, और उसके बाद ईशानी की शादी हो जाती है। ईशानी को लगता है कि अनुराग उससे प्यार नहीं करता। अब दो प्यार करने वालों के दरमियान जब गलतफहमियां आ जाएं, तो एक गलतफहमी ही दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होती है। ईशानी को अनुराग की सपोर्ट की ज़रूरत थी, और अनुराग की पास स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो नहीं आ सका सही वक्त पे सही मौके पर जब इनकी शादी हो जाती है, एंड जो इनके सपने हैं वहीं पर ही चकनाचूर हो जाते हैं राइट आफ्टर हर वेडिंग। एंड वो बस शिकायत है एक दूसरे से, बेसिकली वो शिकायत जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में है। तो अभी जो खुलासा नहीं हुआ एक दूसरे के सामने, एंड बहुत जल्द आई थिंक सो एक दूसरे से इजहार करेंगे कि क्या रीज़न है, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया या मैं क्यों नहीं आ सका। सो बहुत सारे रीज़न्स हैं एंड वो बहुत जल्दी अनफोल्ड होंगे। एंड या आई थिंक सो जो ईशानी के सपने हैं, जो इसके एम है, बेसिकली अनुराग कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उसको अचीव करने के लिए। एंड उसी दौरान अनुराग को भी ईशानी का सपोर्ट चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सिर्फ प्यार ही नहीं दोनों तरफ, लेकिन एक बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है। और आई थिंक सो एक प्यार से पहले दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टोरी के बीच में वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं हम एक दूसरे को। दर्द इस बात का है कि मेरे बहुत सारे सपने थे, कुछ मैं चाह रही थी अपने लाइफ में कुछ करना चाह रही थी जो नहीं हो पाया, एंड वो सब मैं अपनी डायरी में लिखती रहती हूँ, वो सब चलता रहता है। बट मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने फिर से शुरू भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले सपोर्ट नहीं करे, स्पेशली जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये सब कुछ मैं करूँ। तो कहीं ना मैं अपने फैमिली में कहीं ना कहीं ट्रैप हो गई हूँ। मैं यही कहूँगी कि आई थिंक बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो अपने शादी के बाद कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। स्पेशली औरतों के करने पड़ते हैं जब बच्चे हो जाते हैं, या फिर शादी में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसकी वजह से सब सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो मैं उनको बोलूँगी कि ईशानी भी कोशिश कर रही है अपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो सपने उसके पूरे नहीं हुए हैं, वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपके भी कुछ भी अधूरे सपने हैं, एक ही लाइफ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आप बैलेंस करके अपने जो सपने हैं वो भी पूरा करने की कोशिश करो।
अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि शादी के बाद ईशानी अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रही है। ईशानी बस अब अपना सपना पूरा करना चाहती है। वो एक IPS ऑफिसर बनना चाहती है और उसके कॉलेज का प्रोफेसर है अनुराग। हालांकि ये सफर उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग हैं। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना अनुराग ईशानी की मदद करेगा। जब ईशानी को सच पता चलेगा उसके बाद ईशानी और अनुराग की एक नई कहानी शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।